बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, दुर्गे मैया की। आए हम सभी आज एक सुंदर सत्संग की ओर चिंतन करेंगे, जहाँ भगवान की पावन कथा में एक चित्रकूट का प्रसंग आता है। आज आप भारतीय महिलाओं का सत्संग सुनेंगी। ये न सोचना कि अपनी धर्म धरा पर केवल सब ऐसे ही लोग हुए, नहीं, आप जब श्रवण करोगे तो आपको लगेगा हमारे इस भारत भूमि पर कैसी कैसी देवियां रही हैं, उनको कैसा कैसा ज्ञान था। तो इस क्रम में हम आपको ले चलते हैं चित्रकूट की पावन धर्मधरा पर, जहाँ भरत जी भगवान को मनाने के लिए पहुँचे हैं। वशिष्ठ जी सभी माताओं को लेकर के, और वहाँ पहुँच करके फिर सबके मन में ये बात है कि भगवान से चलने के लिए कहा जाए, लेकिन वशिष्ठ जी ने भगवान के पास बात रखी जाए उसके पहले एक सभा बुलाई और सबको बैठाल करके कहा, अयोध्या वालों को, देखो हम अपने मन की बात तो प्रभु श्री राम से कहेंगे, लेकिन ये फिर गलती हम लोगों से ना हो जाए कि हम अपना निर्णय उन पर थोपने लगें। थोड़ा हम लोगों के जीवन में सीखने वाली बात है, और ये बात अगर हमारे समझ में आती है तो एक बड़ा लाभ होता है। कई बार हम आग्रही बुद्धि वाले हो जाते हैं। आग्रही बुद्धि वाले माने अपने मनवाने की कोशिश अपनी करते हैं, और किसको मनवाने की कोशिश करते हैं? जो हमसे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, जिसके जीवन मूल्य हमसे श्रेष्ठ हैं, जिसके निर्णय हमसे श्रेष्ठ हैं, जिसके अनुभव हमसे श्रेष्ठ हैं, उस पर हम अपना निर्णय थोपते हैं। अच्छा नहीं माना जाता है, वो तो पतनकारी हो जाएगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखिए, भगवान राम किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के कुटुंबी हैं, वो सब ठीक बात है, लेकिन ध्यान रखना वो परमात्मा हैं। भरत जी को भी बता रहे हैं, इसलिए उनका निर्णय हम लोगों से श्रेष्ठ है। हाँ, घुटन हो रही है तो हम अपनी बात कह सकते हैं बड़ों से, तो कोई समस्या नहीं कि भाई हमारा प्रस्ताव ऐसा है, मेरे मन में ऐसा है, तो हम लोगों को कहना चाहिए। ये ध्यान में रख करके हम लोग बात कहेंगे। अब वहाँ बैठक आरंभ होती है तो वो बहुत विस्तार हो जाएगा, लेकिन अब भरत भैया कहते हैं कि आप आदेश करो कि हमें क्या करना चाहिए। वशिष्ठ जी प्रभु राम से कहते हैं कि आप कहो कि भरत क्या करें। भगवान राम कह देते, भरत जो कह देंगे हम मानेंगे। उसी बीच में जनक जी का भी आगमन हो जाता है, जनकपुरी से अपनी रानियों के साथ, तो वो बात रुक जाती है। फिर कई बैठकें वहाँ पर होती हैं, लेकिन कोई निर्णय निकलता नहीं है। देखिए, यहीं से निकलती है रामायण। भरत भैया कहते हैं कि राज्य आपका है, आप बड़े हो तो आप ले लो। भगवान राम कहते हैं, भरत भैया आप छोटे हो और पिताजी आपको दे के गए हैं, तो राज्य आपका है, आप ले लो, हम नहीं लेंगे। आप ले लो से रामायण निकलती है। कोई थोड़ा हम आप सनातन धर्मी हैं, अपने पूर्वजों की बात, महापुरुषों की बात तो हम ध्यान देंगे। अगर घर में रामायण निकालनी है, आपको परिवार में निकालनी है, समाज में निकालनी है, राष्ट्र में निकालनी है, तो फिर भीतर साहस पैदा करना पड़ेगा कि जो हमारे अपने हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों,
उनकी सुविधा वो सर्वोपरि हो। प्रेम की पहचान यही है, प्रेम की परिभाषा यही है कि तत्सुख सुखित्वम। जब हम प्रेमास्पद के सुख में सुखी हो, अपने सुख के लिए दूसरे का प्रयोग करना, इसको प्रेम नहीं, इसको वासना बोलते हैं जी। ये स्वार्थ में होती है, परमार्थ पथ नहीं है ये। और हम कहते हैं हम बड़े प्रेमी हैं। भरत भैया अपने पाले से गेंद फेंकते हैं, अयोध्या जैसा समृद्ध राज्य हमें नहीं चाहिए, आप लो। भगवान राम गेंद उधर से इधर करते हैं, हमको नहीं चाहिए भरत भैया, आप लो। यहां से रामायण निकलती है। और इसका ठीक उल्टा एक अपने ही सनातन धर्म में है, कौरव पांडवों के बीच। कौरव कहते हैं नहीं राज्य हमारा है, और पांडव कहते हैं राज्य हमारा है। वहां भी विवाद है। तो वहां से महाभारत निकलती है। अगर आप ध्यान दोगे ना अपने धर्मशास्त्रों में, तो बहुत क्लियर किया है उन्होंने कि आप अपनी मनोदशा का भी चेक करिए। हमारा जो परिवार है वो किस मनोदशा में है, छीना झपटी के हैं कि समर्पण की है। अगर समर्पण की भावना में परिवार है तो रामायण निकलेगी, और छीना झपटी वाली मानसिकता विकसित हो गई है तो वहां से महाभारत का ही प्रस्फुटन होगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, आप कथा में आए कि दोनों ओर से ये संवाद चलता रहा, कोई निर्णय निकलता नहीं है। जनकराज जी भी आ गए हैं, वहाँ पर बैठक फिर होती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनती। इसी बीच में एक दिन की बात है, 4 दिन हो गए बैठक होते होते, कोई निर्णय नहीं निकला कि भगवान को वापस जाना है या नहीं जाना है। गोस्वामी जी लिखते हैं, अच्छा पूरा समाज भगवान के दर्शन से चित्रकूट में रह करके आनंदित है, और सबके मन में ये है का यही विधि सकल मनोरथ करही। सबके मन में, अयोध्या वालों के मन में और जनकपुर वालों के मन में, यही विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन भरही। ऐसा ही चल रहा था। लेकिन चौथे दिन की बात है, सीता जी की जो माता जी हैं सुनैना, वो मिलना चाहती थी अयोध्या की रानियों से। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक दिन उन्होंने समय देखा, तो संध्याकालीन बेला थी, तो सिय मातु ते समय पठाई, उदासी देखी सुऔषध आई। सुनैना जी ने दासियों को, सेविकाओं को भेजा कि जरा वहाँ जाकर के पूछो, आप लोगों के पास समय है, हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं। तो दासी ने जाकर के कौशल्या, सुमित्रा आदि से पूछा कि आपकी समधन कौन? सुनैना जी आपसे मिलना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा आप उनको आदर के साथ ले आइए। सावकाश सुनी सब सिय सासु, और आयो जनक राज निवासु। जाकर के जो सेविका ने उनको बताया, तो जनक जी की रानियां वहां पर आई हैं, और फिर कौशल्या सादर शन्मानी, समधन है उनकी, उनको आदर के साथ आसन दिया, विराजिए, आई हैं आप बैठिए। आसन दिए समय समझानी। समय समझानी माने, अब आप सोच सकते हैं कि वन है वहाँ, कोई राजमहल तो है नहीं कि आसन के लिए सोने की कुर्सियाँ और स्टूल बने होंगे। वहाँ तो वही आसन उपलब्ध होंगे, चटाई या जो भी कुछ हो। बैठने को कहना भी एक आसन है, आदर से किसी को बिठाया जाए, विराजिए, ये भी एक बड़ी चीज़ है। तो उन्होंने इस तरह से उनका सम्मान किया है। सम्मान एक बड़ी चीज़ है। आपको निवेदन करूं, प्रेम और आदर
ये फ्री बांटने वाली चीज़ है और सबसे महंगी है। आप किसी को पैसे दो या ना दो, ठीक है ना बहन जी, सम्मान आप दो, फ्री का है, कोई पैसा नहीं लगता, आपके पास ढेर भर भरा पड़ा है। आप कोई भी आया है उसे आप आदर दो, दानी बन जाओगे, ये आपका सनातन धर्म है। अगर आप सत्संग करोगे तो ये सब चीजें खुल खुल के आपके सामने आएंगी। हम लोग जब सत्संगी नहीं होते तो कंजूस होते हैं, निष्ठुर स्वभाव हो जाता है, रूखा रूखा जीवन होता है, फिर वो ढोने जैसा हो जाएगा आने वाले समय में, नीरस हो जाएगा। दानी बनो, पैसा नहीं छूटता है, कोई बात नहीं है, आप शुरू करो, आदर दो जी। कहा कौशल्या सादर, और वहां देने लेने के लिए बहुत ज्यादा कुछ वैसा तो है नहीं कि सोने की कुर्सियां स्टूल ले आओ, ये ले आओ, डलवा दें, ठंडा में ले आओ, और क्या राजघराने में क्या क्या दिया जाएगा, कुछ महंगी चीजें बताएं हैं? हाँ भाई, हाँ मिठाई, और वहां तो ये सब होगा नहीं, फल फूल होंगे, लेकिन आदर के साथ जो जिन भावों को उकेरा जा रहा है वो ये है कि सम्मान के साथ अगर किसी को आप जल भी पूछोगे ना तो भी उसमें एक रस होगा और वो उसको अच्छा लगेगा। कौशल्या सादर्शन मानी, आसन दिए समय समझानी, शील स्नेह सकल दूरा। दोनों एक तरफ समाज वहाँ बैठ गया है जनक राज का और एक तरफ समाज बैठा है अवध राज का। दृश्य ये है कि द्रवही देखी सुनी कुलिस कठोरा। दोनों ओर से प्रेम से लोग भरे हुए हैं, लेकिन परिस्थिति विकट है। घर में ऐसा विद्रोह हो चुका है कि देखो अयोध्या में दशरथ जी का निधन हो चुका, भगवान राम लक्ष्मण सीता जी वन की ओर चले आए, तो दोनों परिवार दुखी हैं, बैठे हुए हैं, नेत्रों में जल है। कहा पुलक शिथिल तनवार विलोचन, मई लख नख लिखन लगी सब मोचन। एक सोच की स्थिति है, तो पैरों से वो पृथ्वी कुदेर नहीं है, वो माताएं, कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है कि क्या कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब इस तरह की स्थिति देखी तो आरंभ हुई चर्चा। कहा सब सिय राम प्रीति किसी मूर्ति। स्वर्णिम शब्दार हैं गोस्वामी जी के, मैंने जनक राज के समाज की ओर से वो रानियां और अवध राज की रानियां। सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति, वो ऐसी बनी बैठी है मानो प्रभु प्रेम ही मूर्ति बन के बैठा हो। प्रेम की अगर मूर्ति बनाई जाएगी तो सुनैना का समाज बनेगा और कौशल्या जी का समाज बनेगा, ये वो कह रहे हैं। देखो प्रेम की जो मूर्ति होती है ना वो अलग तरह की होती है, निष्ठुरता की जो मूर्ति होती है, कठोरता की, प्रपंच की, ये सब अलग अलग तरह के चेहरे होते हैं। कह रहा सब सिय राम, अब भगवान से तो प्रेम करने वाले इधर के भी हैं, ससुराल पक्ष है, और इधर से वो घर के लोग हैं। एक बात और निवेदन करेंगे, जीवन में अगर प्रेम की बात हमारे समझ में आती है तो प्रेम एक ऐसी चीज है कि जो करता है उसका भी लाभ होता है और जिससे करता है उसका भी लाभ होता है। फिर से दोहराऊं, प्रेम एक ऐसी चीज है कि जो करता है उसका भी लाभ, जिससे करता है उसका भी लाभ। इसका पलट भी है द्वेष। उसका लक्षण ये है कि जो करता है उसकी भी हानि होगी और द्वेष जिससे करता है उसकी भी हानि होगी। इसलिए गुरुओं ने ये कहा कि जीवन में एक सावधानी बना ली जाए कि कभी भी हमारे भीतर द्वेष विकसित न होने पावे जी। अगर हुआ है तो धीरे धीरे आपकी नकारात्मक सोच हो जाएगी, निगेटिविटी बढ़ेगी,
फिर धीरे धीरे आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होने लगेगा। वो नींबू मिर्ची और ये वो करने जाए आएगा नहीं, आपको बता देते हैं। क्योंकि कलयुग में लोग टोटके टंबर दुनिया का करने की बहुत सोचते हैं। भगवत नाम नहीं लेंगे। अगर उनको बता दो कि भैया कुछ सत्संग कर लो, कुछ भगवत नाम, ये बता दो, रुपए चाहे जितने ले लो, कुछ छू मंत्र कर दो, ठगे जाते हैं। फिर ठगे जाते हैं। फिर उल्टा सीधा ये वो, कई बार वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। इनको हाँ, उनको वो कर दो, लो जी। आपके सनातन धर्म ने ये कहा कि अगर आपको जीवन रसमय जीना है, आनंदमय जीना है, तो ये सावधानी रखनी होगी जीवन में प्रेम विकसित हो, द्वेष विकसित ना हो जाए। ये संभालना पड़ता है और आपकी ही जिम्मेदारी, कोई दूसरा इसमें आपकी मदद नहीं करेगा। सत्संग करेंगे वहां से मदद मिल सकती है, वो भी बताने की, करना आपको स्वयं पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। मेरे अंदर ऐसा तो नहीं कहीं द्वेष बढ़ रहा हो, ये भी खराब, ये भी बुरे, वो भी बुरे, वो भी बुरे, हम ही केवल अच्छे हैं। अनजाने में ऐसा हो जाता है। और देखिए, जब दोनों पक्षों में प्रेम है तो स्थिति क्या बन रही है और चर्चा कैसी होती है प्रेम में, वो आप सुनिए। सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति, जनु करुणा बहु वेश विशूरति। वो स्वामी जी कहते मानो करुणा ही बहुत वेश धारण करके वहां विराजमान हो गई हो। बहुत वेश माने वो अलग अलग तरीके की साड़ियां पहने होंगी। सुनैना जी राजरानी हैं और जनक जी की भी कई रानियां थीं। कोई ये वाली साड़ी, कौन कौन सी कंपनी की आती है, कुछ मदद किया करो भाई, यहाँ जल्दी दिन बोलो। इस सब महंगी वो है ना, कोई हरी नीली हैं, हाँ कांजी वाली पहने होंगी। और बताओ कुछ। अरे तो नाम बदल गए होंगे, वही घूम घूम के बदलते रहते हैं। वो पैंट ही घूम घूम के, कभी बेल बॉटम लोअर होकर के घूम घूम के बैगी हो के आता है। और क्या, क्यों भैया बैगी क्या है, वो पुराना पहले पैंट ऐसा ही था। हम ये ऐसे ही नाम भी ऐसे ही बदलते रहते हैं। हाँ कुछ इस समय के बताओ भाई। हाँ और इधर अयोध्या वाली भी रानियां तो पहने होंगी, कौन कौन सी साड़ी पहनी, लिखा है ना, वहां में नहीं आ रहा, कुछ मदद करो। बोलिए शंकर भगवान की। तो लिखा है सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति, प्रेम से, आनंद से, भगवत भजन से, भगवत प्रभु श्री राम के प्रेम में दोनों ओर माताएं बैठी हुई हैं। जनु करुणा बहु वेश विशूरति, मानो करुणा, करुणा माने समझते हैं दूसरे की हित की भावना लिए हुए जो भाव है उसको करुणा बोलते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये विशाल हृदयता की पहचान है कि वो दूसरे का हित सोचता है, हमेशा देश का हित सोचता है, समाज का हित सोचता है। क्षुद्र व्यक्ति जो होता है तो केवल अपना सोचता है। जितनी क्षुद्रता बढ़ेगी, आपको निवेदन कर दूं, आपके शास्त्रों ने ये कहा, उतने आप स्वार्थी होते चले जाओ, अंतस उतना छोटा होता चला जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो जिनका अंतःकरण इतना क्षुद्र हो जाता है कि वो दिन भर कमाते हैं, कमाने के बाद शाम को कुछ पी लेते हैं, उसके बाद कुछ खा लेते हैं। कहीं सड़क के किनारे कभी देखे होंगे, उन्हें घर में कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, पत्नी बच्चे बैठे, उन्हें उसका तो होश नहीं है। ये क्या है? ये क्षुद्रता है जीवन की। सोच बहुत क्षुद्र छोटी हो गई। इसी का बृहद रूप है करुणा। जब बढ़ते 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 हमारी सोच अनंतता को स्पर्श कर जाती है, परमात्मा से प्रेम हो जाता है, तो वो रूप करुणा का हो जाता। कर्पूर गौरम करुणावतारम, तब किसी को ये कहा जाता। तो सब माताएं करुणा से भरी हुई विशिष्ट वेश बना करके बैठी हैं, लेकिन मौन में हैं अभी। तब सीय मातु कहाँ है? सुनैना जी बोली। कहाँ पर? चित्रकूट में। मन को वही रखना है भाई। हाँ, तन दामोदर नगर में, मन चित्रकूट में। सीय मातु कहे विधि बुद्धि बाकी,
जो पे फेन फोरी थवी टांकी। यहाँ से चर्चा शुरू होती है उन माताओं में, बड़ा दिव्य प्रसंग है। सुनैना जी ने कहा कि देखो विधाता की बुद्धि कैसी टेढ़ी है। इतना अच्छा अयोध्या का परिवार था, सब कुछ वहाँ धार्मिक था, आनंदमय है, पता नहीं क्या विधाता ने कर दिया। कहा वो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है। जैसे कोई फेना को या कोई मलाई की पपड़ी हो, उसको छेनी है थोड़े से काटे, उसको ज़रूरत नहीं है, अगर हटाना भी है तो सुनैना जी कह रही अगर कोई प्रारब्ध था भी परिवार में तो कम से कम विधाता को ऐसा कठोर तो नहीं करना था। उसने तो छेनी है थोड़े की तरह कार्य कर दिया। ऐसा उन्होंने जब कहा है और फिर वो बोली आगे, का सुनिए सुधा दिखी है गरल शब कर तूती कराल। तेरी समय कैसा कैसा है, विधाता का विधान कैसा कैसा है कि सुनिए सुधा। अमृत केवल सुनाई देता है कि कोई अमृत नाम की चीज होती है, कभी देखी नहीं होगी आपने, देखी? हमने तो नहीं देखी कि कोई अमृत पी रहा हो। सुना है कि कभी वो अमृत लेकर के जा रहे थे तो कुछ बूंदें प्रयागराज में गिर गई थी, तब से वहां कुंभ लगने लगा, केवल सुनाई देता है। उस पर लोग औषधियों का नाम रख लेते हैं, अमृत धारा, सुनिए सुधा। ये केवल सुनने में आता है कि अमृत नाम की कोई चीज थी या होती है, देखा किसी ने नहीं है, चखना तो दूर की बात है। लेकिन उसका जो उल्टा है, अमृत का उल्टा क्या है भैया? विष। वो दिखाई देता है। दिखाई क्या देता है? जरूरत पड़ने पे लोग है ना। हाँ देखिए, ये वक्त की बात है। जो अच्छी चीज है वो केवल सुनने में आती है, जो नकारात्मक वस्तु है वो भरी पड़ी है। सुनिए सुधा दिखी है गरल सब कर तूती कराल। कहा विधाता की ऐसी ही बड़ी कठिन कराल नीतियां हैं, विधान हैं। जहाँ तहाँ काक उलूक बक मानस सुकृत मराल। कहा कौवे और बगुले भरे पड़े हैं, चाहे जहाँ देख लो। और जो हंस है वो केवल मानसरोवर में बड़े मुश्किल से दिखेगा आपको। शायद वो कह रही है वो बात आप समझ गई होंगी, चर्चा गहरी आएगी, है ना, कि जो अच्छी चीज है वो तो दिखती नहीं है, दुर्लभ है, और जो बुरी चीज है वो भरी पड़ी है चाहे जहाँ। अब इसका एक रूप और है, सत्संग आपको जल्दी मिलेगा नहीं, लड़ाई झगड़ा चीज चौराहे पे आप निकल जाओ, जहाँ बगल में इधर उधर सुन लो। एक बात और, सत्संग के लिए आपको बुलाना पड़ेगा आदर के साथ। और अगर आप एक दूसरे को, दो लोग चाहे नाटक ही करो, बाहर खड़े होकर गालियां देने लगो, देखना कितने लोग इकट्ठे हो जाए। किसी को मत बुलाइए, आ जाएंगे, भीड़ लग जाएगी। का सुनिए सुधा दिखी है गरल सब कर तूती कराल। देखिए ये मानवीय मन है कि जब विकट परिस्थिति जीवन में सामने आती है तो वो किसी न किसी को दोष लगा देते हैं। कोई समय को दोष लगा देता है, कोई भाग्य को दोष लगा देता है, कोई ग्रह नक्षत्रों को दोष लगाता है, कोई कर्म को दोष लगाता है, कोई पड़ोसी को दोष लगाता है। ये मानवीय वृत्ति है, वो दिखाई जा रही है। सुनिए सुधा दिखी है गरल सब कर तूती कराल। का विधाता की करनी ऐसी ही कठिन है, कठोर है कि जो अच्छी चीजें हैं वो दुर्लभ हैं, जो नकारात्मक चीजें हैं वो भरी पड़ी हैं। जहां तहां काक उलूक बक, कहीं भी आप देख लो कौवे बगुले आपको दिख जाएंगे, ढूंढने नहीं पड़ेंगे। लेकिन मानस सुकृत मराल, कहा कि हंस दर्शन के लिए मानसरोवर जाना पड़ेगा, तब वहां बड़े मुश्किल से होगा। ऐसा जब
कहा किसने? सुनैना जी ने। हाँ, अब सुमित्रा जी बोली, अब इनकी हड्डी आपको सीधी करनी पड़ेगी, बुलौआ नहीं है समोसा खाते जाएं, ढोकला भी खाते जाएं, नहीं नहीं, हम लोग अपने सनातन धर्म की इन माताओं को सुनेंगे। तो गौरव बुद्धि है कि हमारे यहाँ मात्र शक्ति कैसी कैसी थी। देखना, वेद के सिद्धांतों को बोलेंगी ये। सुमित्रा जी बोली, सुनि ससोच कहे देवी सुमित्रा, शोक में दुख में भरी हुई वो सुमित्रा जी कहने लगी, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। कहा विधाता की चाल ही बड़ी विपरीत है, विपरीत माने टेढ़ी है। तो कहा कैसी टेढ़ी है देवी जी? अब सुनिए वो कैसी बता रही हैं, अपने अपने विचार हैं। कहा वो विधाता ऐसा करता है, इस तरह से कार्य करता है इस संसार में, जो सृजी पाले हरय बहोरी, बालिके ली सम विधिगत मति भोरी। कहा वो बच्चों की तरह खेलता है। यहाँ पे बच्चे कैसे खेलते हैं आपने देखा होगा। अब ये पुराना दृष्टांत आ रहा है। पहले बच्चे, हम आप या कोई भी हो, तो वो जब मिट्टी में खेला करते थे, घरौंदे बनाते थे। देखा था कभी घरौंदे बनाते? तो बड़े ढंग से उसको पहले बनाएंगे, बनाए कभी आपने भी? जी। और फिर थोड़ी देर उसको खेलेंगे खेलेंगे, अच्छा लगेगा बड़ा, और जब चलने लगेंगे तो उसमें एक पैर जोर से मारा। किसमें? पहले जिसको चुन चुन के ठीक ठीक से बनाया, तो बनाया और उसी में आनंद लिया। तो न उनको बनाने में उलझन है और न उनको, माने उनको बनाने में भी आनंद रहा, खेलने भी में भी आनंद रहा, और बिगाड़ने में भी। का ऐसा कुछ उस विधाता, उस परमात्मा का स्वभाव है। कौन बोल रहा है? सुमित्रा जी। अगर ये बात आपको समझ में आती है ना, तो रामायण का बड़ा आनंद आपको आएगा। कहीं सुनी फिर बात नहीं रहेगी कि रामायण सुनने से ऐसा होता है, केवल सुना है, नहीं नहीं नहीं, फिर वो दिखेगा भी कि नहीं होता है कि नहीं। कहा जो सृजी पाले हरय बहोरी, बाल के लिए सम विधि मति भोरी। कहा देवी अब हम लोग क्या करें, विधाता का ऐसा ही खेल है कि वो कभी किसी को बनाता है, कुछ दिन रखता है, फिर वो जी समेट लेता है। हम लोग ममत्व के कारण रोते रह जाते हैं कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, और ये तो भगवान ने अच्छा नहीं किया। लेकिन सुमित्रा जी कह रही हैं उनके लिए सब खेल है। ऐसे भाव उन्होंने व्यक्त किए। अब कौशल्या जी बोली जी। इसलिए भागवत जी में जो पहला ही श्लोक है ना, ले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब उन श्री कृष्ण को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कौन श्री कृष्ण? जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस विश्व की उत्पत्ति और पालन और संहरण का हेतु हैं। उन्हीं की विद्यमानता मात्र से यहाँ तीन काम होते रहते हैं। कोई चीज बनती है, कुछ समय तक वो रहती है, उसके बाद वो बिगड़ जाती है। जो सृजी पाले, अब हम लोग मनुष्य जी शरीराभिमानी होने के कारण सही गलत का उसमें निर्णय निकाला करते हैं, लेकिन वो सही गलत कुछ नहीं है। सुमित्रा जी कह रही हैं, जो सृजी पाले हरय बहोरी, बाल के लिसम विधि मति भोरी। का हम लोगों के बारे में वो सोचता नहीं है विधाता, वो परमात्मा। बच्चों की तरह जो समझ में आया वो कर दिया। अब उनके घर में उपद्रव हो गया है ना, जब अपने ऊपर बीत जाती तो ऐसा ही हम बोलते हैं।
ये सुन करके अब कौशल्या जी बोली, कौशल्या काहे दोष न काहू। बहुत बढ़िया। पहला ब्रह्मा जी को दोष दिया किसने? सुनैना जी ने। फिर सुमित्रा जी ने दोष दिया परमात्मा को। अब कौशल्या जी की आप सुनिए। वो कह रही है दोष इसमें किसी का नहीं है। बहुत बढ़िया। हम लोगों के जीवन में जब कुछ नकारात्मक घटता है ना, तो हमारी आदत से होती है। हम ये चीज इनके कारण घट गई, ऐसा दुख हमें उनके कारण हुआ, किसी न किसी का हम लोग कॉलर पकड़ लेते हैं। आज कौशल्या जी से सुनिए, क्योंकि महाराज चाहने से नहीं होता है। अगर इस दुनिया में आए हो तो अनुकूलता भी आएगी और प्रतिकूलता भी आती ही है। अब आप उसको कैसे देखते हो ये आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन अगर गर्मी आई है तो सर्दी भी आएगी। जी हाँ, ये उसमें आप रोने को मजबूर नहीं हो। सर्दी आपको रुलाने के लिए नहीं आई है। जब सर्दी का सामना करने के लिए आपके पास विवेक नहीं होगा तो सर्दी आपको रुला देगी। जब आप विवेक रखते हो कि सर्दी आ रही, स्वेटर की व्यवस्था करनी है, रजाई कंबल की व्यवस्था करनी है, तो सर्दी भगवान का विधान किसी को दुख देने के लिए कोई भी नहीं है। मान लीजिए आप, परमात्मा का जो विधान है वो हम लोगों को दुखी करने के लिए नहीं है। जब हम उन परिस्थितियों का सामना करने का विवेक नहीं रख पाते हैं तो वो परिस्थिति हमारे लिए दुखद बन जाती है। जैसे कि गर्मी गई, सर्दी आ रही है, तो सर्दी क्या आपको दुख देने के लिए आ रही है क्या? बल्कि आप देख लीजिए, जो विवेक का उपयोग करते हैं तो सर्दी में शरीर बना लेते हैं। हमने तो ये सुना, एक रोटी क्या ज्यादा खा लो, और क्या सर्दी में बीमारियां कम होती हैं। लेकिन कब? जब आप पहले से सावधान हैं, आपको ये विवेक है कि ये कपड़े पहनने हैं, ऐसा भोजन करना है, ऐसी रहनी बनानी है, तो वो परिस्थिति आपके लिए सुखद हो जाएगी। ये आपकी सनातन जीवन शैली है। इसी तरह से आई हुई परिस्थिति पर क्या प्रतिक्रिया देनी है ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है। और वहां अगर आपको समझ नहीं है पर्याप्त तो ध्यान रखना वही परिस्थिति दुखद हो जाएगी, कष्टकारी हो जाएगी। कौशल्या जी को सुनिए, वो कह रही है दोष किसी का नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा का विधान है वो दुख देने के लिए है नहीं, वो दुख आपने बना लिया। जी, कौशल्या कहे दोष न काहू। तो कहा जब किसी का दोष नहीं है तो ये दुख हमें मिलता क्यों है? तो आगे बता रही हैं देवियों, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहु। ये कर्म के अधीन है। दुख सुख हानि लाभ, मान अपमान, अब इसी को आप जोड़ते चले जाओ। स्वास्थ्य रोग, संपन्नता विपन्नता, अब आप चाहें जितने द्वंद्व उसमें जोड़ लो। इनका जो हमारे जीवन में आगमन होता है तो इसमें हमारे कर्म कारण हैं। ये बार बार गोस्वामी जी इस सिद्धांत को लिखेंगे, गीता जी का है सिद्धांत। जी, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहा कोई किसी को सुख या दुख दे ही नहीं सकता। तो बोले मिलता तो है महाराज, तो ये आता कहां से? बोले ये आपके ही कर्म परिस्थिति बन के आपके सामने खड़े होते हैं। तो इसका हल क्या है, इसकी रेमेडी क्या है? कर्म करते समय आपको सावधान रहना होगा। कर्म जिस समय आप कर रहे हो उस समय अगर आप सावधान होगे तो ही इसका हल निकलेगा।
अब वो नहीं, पहले लोग कह देते थे बोया पेड़ बबूल का, और क्या भाई, जोर से बोलो, खाना खाया दोपहर? हाँ तो जोर से बोलो। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हो? अब जब नीचे बबूल बो दिया है तो अब आप सोचो कि उसमें आम लटकेंगे, ये तो नहीं होना है, अब तो नहीं होगा। अगर आम खाने हैं तो बोते समय आपको ध्यान रखना है जी। अगर वो बबूल के कांटे पसंद नहीं है तो बोना आम पड़ेगा, ये नहीं होगा। मैंने कर्म सुधार करना पड़ेगा अपना। फल नहीं आप सुधार सकते, फल आपके हाथ में है ही नहीं। कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुभूः मा ते संगोस्तु कर्मणि। भगवान ने कहा अर्जुन, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, माने आप अच्छा भी कर सकते हो और बुरा भी कर सकते हो। फल में नहीं है कि हम अच्छा लेंगे, नो सर, अब तो लेना पड़ेगा। लेंगे नहीं, क्या होगा? लेना पड़ेगा। राजा दशरथ नहीं बच पाए जी, वो श्रवण कुमार का धोखे से वध हो गया था। कर्म फल उनके घर में घुस गया, राजधानी में, अयोध्या में, उनके महल में, उनकी सबसे प्रिय रानी कैकेयी के अंदर से वो कर्म फल प्रकट हुआ, प्राण चले गए। कौशल्या जी बोल रही है, कौशल्या काहे दोष न काहू। हे देवियों, आप सब सज्जन हैं, सत्संगी हैं, अच्छे लोग हैं, हम आपको क्या बताएं, लेकिन फिर भी आपको निवेदन करें, किसी का हमारे सामने जो परिस्थिति है इसमें आप दोष दो भले किसी का, लेकिन है किसी का नहीं। तो कहां से है? कहा कर्म विवश सुख दुख क्षति लाहु। बहुत बढ़िया, ये कर्म के अधीन है। कर्म अगर अच्छा है तो आप मान लीजिए परिस्थिति आपको सुखद मिलेगी ही, कोई छीन नहीं सकता। और कर्म अगर गलत है तो दुखद परिस्थिति से आपको कोई बचा भी नहीं सकता, कोई भी नहीं, चाहे आप जितने चालाक हो। बड़ा मुश्किल हो सकता है कोई यहाँ पे बहुत चालाक होता है, मानवीय व्यवस्था को इधर उधर ले दे के कर लेता है, जैसे न्याय व्यवस्था में है, कहीं कुछ ले दे के इधर उधर बदलवा लिया, ये कर लिया। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में किसी प्रकार का कुछ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। ये बात अगर हमारी बुद्धि में स्वीकार हो तो हम कर्म के प्रति सावधान हो जाएंगे। और जब हम उतने ही बने रहते तो करेंगे, गलत चाहेंगे, सही बोले ये तो होना नहीं है, ये तो होना नहीं है। कौशल्या जी कह रही, कौशल्या कहे दोष न काहू। देखिए विवेक, देखिए इतनी बड़ी विपत्ति कौशल्या जी के ऊपर पड़ी है, लेकिन उनका विवेक क्या कहता है? देवियों, इसमें आप किसी को दोष न दो। कर्म विवश सुख दुख क्षति लाहु। ये जो हानि लाभ है ये कर्म के अधीन है। कहा कठिन कर्म गति ज्ञान विधाता। जो आप ब्रह्मा जी को देवी जी कह रही है ना, तो आप कह लीजिए वो ठीक है, लेकिन ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? उनको तो परमात्मा की ओर से एक अधिकार दिया गया कि जिसका जैसा कर्म हो उसके वैसे फल की व्यवस्था आप निर्धारित कर दो। जैसे जज की किसी से दोस्ती दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन अगर किसी ने अपराध किया है तो संविधान के अनुसार वो उसको दंड निर्धारित कर देगा। इसी तरह से ब्रह्मा जी हैं, भगवान ने उनको पावर दे रखी है, तो अगर कर्म किसी के अच्छे हैं तो उसको अच्छी परिस्थिति दे देंगे, कर्म बुरे हैं तो वो उन्हें बुरी परिस्थिति देनी ही है। कह रही हैं